Good morning, students. Today we'll discuss about exercise 8.3 of question number 9. Find the amount to be paid at of third year. हमें ये बताना है कि जैसे कोई कैंडिडेट है, उसने बैंक से 1200 रुपए उसने बोरो किए, 1200 रुपए उसने बोरो किए 12% पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। एक कैंडिडेट है, उसने बैंक से 1200 रुपए बोरो किए थे और 12% पर एनम से हाउ मेनी ईयर 3 ईयर। इट्स मीन्स कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200 रुपए। उसने बैंक से 1200 रुपए प्रिंसिपल है जो उसने उधार लिए, देन रेट इज इक्वल्स टू 12%। तो हमें ये क्लियर करना है कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू रेट। तो रेट हो गया 12% एंड टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ओके, देन वी विल फाइंड अमाउंट, बट अमाउंट से पहले हमें फाइंड करना है SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो उससे पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। तो स्टूडेंट अमाउंट जब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो चलो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बट वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P इंटू R, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200, रेट 12%, टाइम 3 ईयर अपॉन 100। देन 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 144, 144। देन 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432। देन वी विल चेक 144 इंटू 3, 432 रुपए। तो 432 रुपए हमने क्या फाइंड किया, SI। ओके स्टूडेंट, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन वी विल फाइंड SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। वेयर इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200, SI is equals to 432. Then sum of both added is equals to 1632 रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये हो गया 1632। Again we will find amount. Then amount is equals to principal plus SI। स्टूडेंट हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो इससे पहले हमें फाइंड करना है SI। तो वही सेम कंडीशन, SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन SI इज इक्वल्स टू P 7500, R 5%, टाइम 3 ईयर। और जब हम परसेंट को हटाते तो नीचे क्या हो गया 100। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन 20 से 20 कैंसिल। ओके, अब हमें 75 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 जा 75, कैरी ऑफ 7, 15 7 जा 105। तो ये हो गया 1125, 1125। ये हो गया SI। यस स्टूडेंट, अगेन वी विल रिपीट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 75 इंटू 5 इंटू 3, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 1125। देन इट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल इज 7500 एंड SI इज 1125। देन अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा
8625. Now question number 10th is what rate gives. क्या रेट है या स्टूडेंट किस रेट से अमाउंट पे करेगा यदि 280 रुपए उसने इंटरेस्ट दिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 280 रुपए. क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास पहले से ही गिवन है 280 रुपए ऑन ए सम ऑफ रुपीज. सम ऑफ रुपीज मीन्स प्रिंसिपल. टोटल रुपए हो गए. प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 56,000 रुपए. ओके, व्हाट रेट. रेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है. रेट हमें फाइंड करना है. एंड टाइम विल बी, टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर. अगेन वी विल रिपीट, व्हाट रेट गिव्स. किस रेट से वो अमाउंट पे करेगा यदि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 280 रुपए ऑन ए सम ऑफ रुपीज. सम ऑफ रुपीज मीन्स टोटल रुपए 56,000 and time will be 2 year. According to formula SI is equals to P into R into T upon 100. अब स्टूडेंट आपको सबसे जो मेन है वो देखिए. यस, अगर आपको सपोज इसमें गिवन क्या क्या है, SI इज इक्वल्स टू 280. SI इज इक्वल्स टू 280 इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 56,000. ओके, R इज इक्वल्स टू, R हमें फाइंड करना है. टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर अपॉन 100. फिर SI का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100. तो SI 280 गिवन, प्रिंसिपल 56,000 गिवन, रेट फाइंड करना है, टाइम 2 ईयर गिवन अपॉन 100. अब हमें क्या करना है, जो रेट फाइंड करेंगे तो इसका सबसे जो इजी मेथड है वो स्टूडेंट, जब हम रेट फाइंड करेंगे तो 280 इंटू 100 हमें क्या करना है, जब भी हम PRT में से किसी को भी फाइंड करेंगे, जैसे हमें रेट फाइंड करना है तो POT कहां आ जाएंगे, डाउन साइड. इसका मतलब है जब हमें रेट फाइंड करना है तो ये दोनों कहां हो जाएंगे, डाउन साइड. देन 56,000 इंटू 2. अगर हमें P फाइंड करना है तो R और T कहां हो जाएंगे, डाउन साइड, और SI और 100 कहां हो जाएंगे, अप साइड. या हमें T फाइंड करना है तो P और R कहां हो जाएंगे, डाउन साइड, SI और 100 कहां हो जाएंगे, अप साइड. क्योंकि 280 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और 100 कहां हो जाएगा, ऊपर. कंडीशन यही है, अगर हमें P फाइंड करना है तो रेट और टाइम नीचे, SI और 100 ऊपर. R फाइंड करना है तो P प्रिंसिपल और टाइम नीचे, SI और 100 ऊपर. अगर हमें T फाइंड करना है तो P और R नीचे, SI और 100 ऊपर. देन 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये हो गया 14, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56. तो R इज इक्वल्स टू 1/4%. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर वाले नंबर को तो डिवाइड के अंदर और डिनोमिनेटर वाले को, अब 4 का 1 में नहीं डिवाइड होता, पॉइंट लगाते ही 0 की पावर, 4 2 जा 8, और एक बार पावर लगाने के बाद 0, देन 4 5 जा 20, then answer is 0.25%. And 11th question is, if Meena gives an interest of rupees 45. Students, अगर मीना, यदि मीना बैंक को 45 रुपए इंटरेस्ट देती है, इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट वॉज गिवन रुपीज 45. मीना बैंक को 45 रुपए इंटरेस्ट देती है फॉर 1 ईयर. 1 ईयर मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर. ओके, मीना बैंक को 45 रुपए इंटरेस्ट पे करती है. इसका मतलब है कि SI पहले से ही गिवन है 45 रुपए, टाइम वॉज गिवन 1 ईयर, एंड रेट इज इक्वल्स टू 9%. तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर होगा कि मीना बैंक को 45 रुपए तो इंटरेस्ट पे करती है, और 1 ईयर हो गया टाइम, और रेट हो गया 9% पर एनम पर ईयर. व्हाट इज द सम शी बोरो. तो हमें ये बताना है कि उसने बैंक से कितने रुपए